बच्चों, मैं विपिन कुमार आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट मंत्रा में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आप पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रारंभिक नाम क्या था। तो यहां पे माइक्रोसॉफ्ट का जो ओरिजिनल नेम था वो था आपका मल्टी टूल वर्ड प्यारे बच्चों। ठीक है, शुरुआत में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का शुरुआती नेम था वो मल्टी टूल वर्ड था, बाद में इसको चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर दिया गया प्यारे बच्चों। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर दिया गया। अब वर्ड के बहुत सारे वर्जन लॉन्च हुए हैं और ये मैंने आपको थ्योरी के क्लास में करा रखा है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा आपका क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहली बार कब जारी किया गया। व्हेन वाज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फर्स्ट रिलीज। तो जो पहला रिलीज वर्जन है वो आपका 1983 है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 1983 में माइक्रोसॉफ्ट का पहला वर्जन मतलब फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ। ठीक है, चलिए ठीक, नेक्स्ट यहां पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला संस्करण किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला जो वर्जन था वो जेनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जेनिक्स और डॉस दोनों के लिए बनाया गया था, लेकिन फर्स्ट जो है वो जेनिक्स के लिए बनाया गया था प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मुख्य डेवलपर कौन थे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो मेन डेवलपर थे वो थे हमारे चार्ल्स सिमनॉय एंड रिचर्ड बॉरिट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डेवलपर्स पहले किस कंपनी में काम करते थे। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो डेवलपर थे वो सबसे पहले काम करते थे जीरोक्स पार्क कंपनी के अंदर। ठीक है, चलिए अब ये जो जीरोक्स पार्क कंपनी थी वो जीयूआई बेस्ड तकनीक डेवलप करती थी और उसी में काम करते थे जो हमारे डेवलपर्स थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के चार्ल्स सिमोई और रिचर्ड बॉरिट। इनको हायर किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने और फिर इसके साथ काम कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। छठा क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शुरुआती खासियत क्या थी। मतलब विच फीचर्स मेड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूनिक इनिशियली। तो शुरुआत में देखिए ये काम करता था, आपको जैसा दिखता है वैसा मिलेगा। ये जो टेक्नोलॉजी थी वो WYSI के रूप में काम करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है हमारा, विंडोज के लिए वर्ड पहली बार कब आया। मतलब फर्स्ट रिलीज वर्जन कौन सा था या किस सन में आया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडोज के लिए। वो था हमारा 1987 में प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिबन इंटरफेस किस संस्करण में आया। यानी कि इंटरफेस जो हम लोग बोलते हैं रिबन, यानी कि कलेक्शन ऑफ जो टूल्स हैं उनको हम लोग रिबन बोलते हैं। जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, फाइल टैब, इसको हम लोग पूरे कलेक्शन को रिबन बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया, जब हमारा वर्ड 2007 का वर्जन रिलीज हुआ तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है .docx फॉर्मेट कब शुरू हुआ। तो ये हमारा शुरू हुआ 2007। इससे पहले जितने वर्जन थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के उसमें हमारा .doc वर्जन यूज होता था, यानी कि फाइल एक्सटेंशन के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे। ये हमारा फाइल एक्सटेंशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अच्छा, ये एक इसकी खासियत बात ये है कि ये एक्सएमएल फॉर्मेट को भी सपोर्ट करती थी। एक्सएमएल आधारित DOCX पर ये स्टाइल बनी हुई थी जो वर्ड 2007 में लॉन्च हुई थी। एक्सएमएल का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा रियल टाइम कोलैबोरेशन किस संस्करण में आया। तो रियल टाइम कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं, मतलब जो है मल्टी यूजर एक साथ काम कर सकते हैं, उसको हम लोग रियल टाइम कोलैबोरेशन बोलते हैं। वो 2016 के अंदर आया, जहां पे मल्टी यूजर एक साथ एडिट करना संभव था, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं मल्टी यूजर एडिटिंग। ठीक है, तो ये 2007 पे रियल टाइम कोलैबोरेशन के दौरान मल्टीपल यूजर एक साथ चीजों को एडिट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस स्यूट का हिस्सा कब बना। वर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्यूट का हिस्सा कब बनता है। पहला है ऑप्शन यहाँ पे 1987 में, फिर दूसरा है 1989 में, तीसरा यहाँ पे दे रखा है 1991 और चौथा आपका 1995। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा वो 1989। ठीक है, इस समय माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन लॉन्च हुआ जो ऑफिस स्यूट के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑनलाइन स्टोरेज के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म उपयोग होता है। विच प्लेटफॉर्म इज यूज फॉर क्लाउड स्टोरेज। तो क्लाउड स्टोरेज के लिए हमेशा वन ड्राइव का इस्तेमाल होता है। फाइल ट्रांसफर के लिए FTP का इस्तेमाल होता है। लैन हमारे दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट, मतलब मल्टीपल कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए लैन केबल का इस्तेमाल होता है। और ब्लूटूथ जो होता है वो हमारा कनेक्टिविटी का है, मतलब ये और ये तो ट्रांसफर करने के लिए, ये दोनों कनेक्टिविटी के लिए होते हैं। और स्टोरेज के लिए हम लोग वन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है .docx फॉर्मेट का मुख्य लाभ क्या है, मेन एडवांटेजेस क्या है .docs का। तो .docx का जो मेन एडवांटेजेस है, कह रहा है इसमें लार्ज फाइल सपोर्ट करता है, बेटर कंप्रेशन होता है, नॉन फॉर्मेटिंग होता है या लिमिट होती है। तो यहां पे बात होगी बेटर कंप्रेशन की, यानी कि फाइल साइज जो होती है इसकी कम होती है। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, ये फाइल को कंप्रेस करने का काम करता है। तो .docx में जो फाइल पहले बड़ी हुआ करती थी, इसकी जो फाइल साइज होती है हमेशा छोटी होती है, यानी कि कम साइज की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास किस कंपनी ने किया था, यानी कि GUI वॉज डेवलप्ड बाई। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसा कि हमने बात किया था कि जीरोक्स पार्क कंपनी जो थी वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे काम करती थी, तो उसका आंसर भी हमारा जीरोक्स है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेलिंग चेक पहली बार कब आया, मतलब स्पेलिंग चेक का जो सबसे पहले किस वर्जन के अंतर्गत आया, अर्ली डॉस के अंदर या विंडोज के अंदर, 2007 के अंदर या 2016 के अंदर। तो ये जो स्पेलिंग चेक का वर्जन आया या इंट्रोड्यूस हुआ वो अर्लियर डॉस बेस्ड कंप्यूटर के अंदर आया, यानी शुरुआती जो वर्ड का पहला संस्करण था उसमें, पहला संस्करण कैसे, मतलब जो वर्ड था वो अगर डॉस के लिए इस्तेमाल हो रहा था उस टाइम, तो उसी दौरान ये स्पेलिंग चेक को इंट्रोड्यूस किया गया प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा वर्ड का मुख्य प्रतियोगी कौन था, मतलब मेन कंपटीटर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो मेन कंपटीटर था वो नोटपैड था या वर्ड परफेक्ट था या गूगल डॉक्स था या लिब्रे ऑफिस था। तो जो मेन कंपटीटर था वो वर्ड परफेक्ट था। ठीक है, वर्ड परफेक्ट शुरुआती समय में सबसे बड़ा कंपटीटर था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छा ये जो वर्ड परफेक्ट था इसको किस कंपनी ने बनाया था वो आगे चल के ऑप्शन में हमको क्वेश्चन में मिलेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा वर्ड की लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या था, वर्ड की लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या था। इसमें पहला ऑप्शन है
लो कॉस्ट था, या विंडोज इंटीग्रेशन था, या ओपन ऑफिस था, या लिमिटेड था? तो देखिए ओपन ऑफिस तो था नहीं, ये ओपन सोर्स था नहीं, क्योंकि इसमें ये जो वर्ड है वो हमारा पेड वर्जन होता है, इसमें लिमिटेड होती नहीं है कोई चीज, और वर्ड कोई लो कॉस्ट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे विंडोज इंटीग्रेशन मतलब विंडोज के साथ इंटीग्रेट करके वर्ड काम करता है, इसके लिए ये लोकप्रिय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा इसमें कह रहा है कि वर्ड परफेक्ट किस कंपनी ने बनाया। अभी आगे हमने एक क्वेश्चन में बात किया था कि जो वर्ड का मेन कॉम्पिटिटर था वो है हमारा वर्ड परफेक्ट, और अब बात कर रहे हैं कि वर्ड परफेक्ट किस कंपनी ने डेवलप किया। तो उसको डेवलप करने वाली कंपनी थी कोरल। अच्छा, कोरल ड्रॉ के बहुत मतलब कोरल कंपनी की बहुत सारे सॉफ्टवेयर आती हैं, जैसे कोरल ड्रॉ आता है, आप अक्सर अगर शादी का कार्ड वगैरह डिजाइन करवाते होंगे तो ये आप देखते होंगे कि कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर के अंदर ही वो ग्राफिक डिजाइनिंग की जाती है। जैसे बैनर का, पोस्टर का, चुनाव पोस्टर जो बनते हैं वो सारे के सारे, शादी के कार्ड जो बनते हैं वो कोरल ड्रॉ के सॉफ्टवेयर के अंदर बनाते हैं, और वो कंपनी जो है वो कोरल कंपनी ही है, उन्हीं का सॉफ्टवेयर है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि बैकवर्ड कैपेबिलिटी के लिए कौन सा फॉन्ट उपयोग होता है। फॉर्मेट फॉर द बैकवर्ड कैपेबिलिटीज, ठीक है, पीडीएफ यूज होता है, डीओसी यूज होता है, डॉक यूज होता है, या एक्सएमएल यूज होता है, या एचटीएमएल यूज होता है। तो जितने भी बैकवर्ड कैपेबिलिटी की बात करें कि वर्ड के जितने भी पुराने वर्जन थे वो सब किस पे काम करते थे, उनके जो फाइल फॉर्मेट थे वो डॉक थे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जितने भी वर्ड के पुराने वर्जन में डॉक फॉन्ट उपयोग किया जाता था, ठीक है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि डॉक फॉन्ट्स का इस्तेमाल होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। पहला कह रहा है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, या पावर वर्ड प्रोसेसर है, या प्रेजेंटेशन है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो है हमारा वर्ड प्रोसेसर। ये हमारा क्या करता है, जो भी दस्तावेज होते हैं, उपयोग करने वाली चीजें होती हैं, लेटर से रिलेटेड या रिज्यूम बनाना हुआ, तो ये सारे काम हमारे टेक्स्ट के फॉर्मेट में होते हैं, यानी कि वर्ड के फॉर्मेट में होती हैं। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम लोग वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। एक्सेल को हम लोग स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। एसक्यूएल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, जैसे माई एसक्यूएल हो गया, ये हमारा डेटाबेस हो गया। एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस एक डेटाबेस हो गया, ओरेकल भी हमारा एक डेटाबेस है, ठीक है। तो ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर हैं, एसक्यूएल है, ठीक। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर। अब प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो पावर पॉइंट हमारा हो जाता है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। लिब्रे हमारा एक लिब्रे इम्प्रेस होता है, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर हो जाता है। तो ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर आते हैं जो ये सारी चीजों को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, वर्ड अब किस सेवा का हिस्सा है। कह रहा है कि वर्ड जो है वो किस चीज के अंदर का पार्ट है। तो वर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट 365 का पार्ट है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आज के डेट में अगर हम वर्ड की बात करें तो ये कंपनी माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर ही ये वर्ड के सारे वर्जन आते हैं। AWS जो होता है हमारा अमेजॉन वेब सर्विसेज का काम है, आई क्लाउड भी हमारी एक क्लाउड सर्विसेज है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि मल्टी यूजर्स एडिटिंग फीचर क्या कहलाता है, मतलब मल्टीपल यूजर एडिटिंग क्या कहलाता है। ट्रैक चेंजिंग कहलाता है, कमेंट कहलाता है, या को ऑथरिंग कहलाता है, या मेल मर्ज कहलाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं को ऑथरिंग, ठीक है। इसमें कई लोग एक साथ काम को एडिट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये मल्टी एडिटिंग सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है। मल्टी एडिटिंग पॉसिबिलिटीज होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है मल्टीपल यूजर एडिटिंग को ऑथरिंग बोलते हैं इसको प्यारे बच्चों, ठीक है। ये चीजें नोट करके रखिएगा आप, काफी यूजफुल है आपके लिए ये। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, एआई राइटिंग टूल का नाम क्या है, ठीक है। यहाँ पे एआई के थ्रू जो चीजें चेंज होती हैं वर्ड के अंदर वो क्या होता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। एडिटर के नाम से, या स्मार्ट आर्ट, या ऑटो फॉर्मेट, या वर्ड पैड, उसको हम लोग एडिटर के नाम से जानते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एडिटर जो होता है ग्रामर और राइटिंग सजेशन देता है प्यारे बच्चों, ठीक है। मतलब कोई चीज ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हो जाता है,
वो सारी चीजों का जो सजेशन होता है वो हमारा ये एडिटर देता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में मैं लिख देता हूं यहां पे, माइक्रोसॉफ्ट एडिटर फॉर किसके लिए, ग्रामर एंड राइटिंग सजेशन। ठीक है, चलिए ये आप नोट करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है वर्ड ऑनलाइन कैसे एक्सेस होता है। अगर हमको वर्ड को ऑनलाइन एक्सेस करना है तो हम किस माध्यम से उसको एक्सेस कर सकते हैं, डेस्कटॉप से, सीएमडी से, या एफटीपी से, या ब्राउजर से। तो इसको हम लोग हमेशा ब्राउजर के माध्यम से हम वर्ड को ऑनलाइन एक्सेस करके काम कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, लॉगिन करना पड़ता है, आपके अपने ईमेल के थ्रू लॉगिन करिए और आप वर्ड को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है टच मोड, वर्ड के अंदर जो टच मोड है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, 2010 में, 2013 में, या 2016 में, या 2019 में। तो ये जो टच मोड था वो हमें हमारा 2030 के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया था। तो वर्ड यहाँ पे लिख दीजिएगा, वर्ड 2030 में हमारा जो टच का फीचर था वो इंट्रोड्यूस हुआ, टच मोड इंट्रोड्यूस हुआ, जोड़ा गया था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है WYSI WYG का अर्थ क्या है। तो यहां पे इसका अर्थ होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, मतलब स्क्रीन पर जो दिखेगा वही आपको मिलेगा, यानी कि जैसा आपको दिख रहा है वही आपको प्रिंट में भी मिलेगा। इसका ये मतलब होता है WYSI WYG का मतलब। ठीक है, जो आप देखते हो वही आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वर्ड किस प्रकार की फॉर्मेटिंग सपोर्ट करता है। ठीक है, वर्ड का कौन सा फॉर्मेट सपोर्ट करता है। तो वर्ड जो होता है वो प्लेन टेक्स्ट या रिच टेक्स्ट या बाइनरी या ऑडियो। तो वर्ड जो होता है वो हमेशा रिच टेक्स्ट फॉर्मेट को सपोर्ट करता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब रिच टेक्स्ट फॉर्मेट की बात करेंगे तो रिच टेक्स्ट में आपका मल्टीपल फॉन्ट्स आ जाएंगे, कलर्स आ जाएंगे, आपके स्टाइल्स आ जाएंगे, ऐसे तमाम चीजें आ जाती हैं, इसीलिए ये रिच टेक्स्ट फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बल्क लेटर भेजने के लिए कौन सा फीचर्स होता है। अगर आपको एक साथ बहुत सारे लेटर को भेजना है, अब इसका प्रैक्टिकल भी हम लोग देखेंगे आने वाले थ्योरी के क्लासेस में, जब हम आपको ये पढ़ाएंगे ये वाला टैब, तो उसमें आपको ये दिखेगा। तो अगर आपको मल्टीपल लेटर्स भेजना है एक साथ तो वो हमारा यूज होता है मेल मर्ज ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेल मर्ज ऑप्शन से आप एक ही लेटर को 100, 150, 200 लोगों की लिस्ट बना करके उनको भेज सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड सबसे पहले किस प्लेटफॉर्म पर लोकप्रिय हुआ, यानी कि फर्स्टली जो पॉपुलैरिटीज है वर्ड को वो कहां से मिला। तो वो शुरुआती समय में डॉस जो है, वर्ड डॉस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, उस समय से ये पॉपुलर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वर्ड का विकास किस चीज को दर्शाता है। वर्ड एवोल्यूशन किसको रिफ्लेक्ट करता है, हार्डवेयर को, नेटवर्किंग को, या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि यूआई या सॉफ्टवेयर को, या गेमिंग को। तो ये जो वर्ड का जो विकास है वो हमेशा यूआई एंड सॉफ्टवेयर में सुधार को दर्शाता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इसके इंटरफेस में, इसके सॉफ्टवेयर में चेंजेस आती जाती रहती हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आई होप आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मैंने मेहनत किया है और मैं आपके लिए काम कर रहा हूं तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर पास करें। 2-4 लाइन का आप कमेंट जैसे ही आप सपोर्ट करेंगे प्यारे बच्चों, आप कमेंट करेंगे तो मैं समझूंगा कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप मुझको मोटिवेट कर रहे हैं, और मैं आपके लिए लगातार इस पे काम करता रहूंगा प्यारे बच्चों। आई होप आपको ये पूरी क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।